(1973) इस साल एक असाधारण सफर का आरंभ हुआ था। यह था प्रोजेक्ट टाइगर। इसके तहत भारत के राष्ट्रीय जीव की रक्षा करने, उनके पर्यावास को बहाल करने और उनकी आबादी को बढ़ाने की मुहिम शुरू की गई, जो भारत की प्रतिबद्धता की एक मिसाल है और बाघों के संरक्षण को लेकर लगातार वन्यजीव प्रेमियों से लेकर वन विभाग ठोस कदम उठा रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघों की गणना शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार बाघों की गिनती 4 चरणों में की जाएगी और इसमें हर बार की तरह इस बार भी तकनीकी रूप से वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF भी सहयोग कर रहा है। बाघों की गणना के लिए करीब 250 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। यह गणना 2 फेज में की जाएगी, जिसमें किशनपुर रेंज और दुधवा रेंज शामिल है और यह कैमरे 1 से 2 किलोमीटर की रेंज पर लगाए गए हैं। कैमरों में कैद हुई बाघों की तस्वीर पार्क प्रशासन भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून को भेजेगा। दरअसल बाघों की गणना करने की प्रक्रिया जनगणना जितनी सरल नहीं होती। इसके लिए घने जंगलों के बीच बाघों की संभावित मौजूदगी वाले स्थानों में मौजूद पेड़ों पर ठीक आमने सामने 2 ट्रैप कैमरे लगाए जाते हैं। कैमरे में लगा सेंसर किसी भी वन्यजीव के अपने सामने से गुजरने पर उनकी तस्वीर कैद कर लेता है, इसलिए इसे ट्रैप कैमरा कहा जाता है। एक तय समय तक ट्रैप कैमरे में कैद की गई तस्वीरों में से बाघों की तस्वीरों को अलग किया जाता है। बाघों की धारियां मानवों के फिंगरप्रिंट जैसे यूनिक होती हैं। बाघों के शरीर पर मौजूद धारियों की तस्वीरों के आधार पर विशेषज्ञ संख्या का अनुमान लगाते हैं। बता दें, दुधवा में बाघों की गणना के लिए चिन्हित स्थानों पर ये कैमरे लगाए गए हैं। सबसे पहले दुधवा टाइगर रिजर्व की किशनपुर सेंचुरी रेंज के कोर एरिया में बाघों की गणना शुरू की गई है। निर्धारित समय तक कैमरे लगे रहने के बाद उनमें ट्रैप हुई तस्वीरों को कंप्यूटर में अपलोड करने के बाद यही कैमरे दूसरे चरण में बफर जोन की मैलानी रेंज में लगेंगे। पिछली गणना में मिले इतने कैमरे तीसरी चरण में दुधवा और चौथे चरण में कतरनिया घाट वन्यजीव विहार में लगाए जाएंगे। बाघों की संख्या का अनुमान कैमरों से प्राप्त तस्वीरों के वैज्ञानिक विश्लेषण से किया जाएगा। पिछली गणना में दुधवा टाइगर रिजर्व में करीब 153 टाइगर थे। भारतीय वन्यजीव संस्थान बाघों की संख्या का अनुमान उनकी धारियों का मिलान करके करेगा। फिलहाल दुधवा नेशनल पार्क यानी कि दुधवा टाइगर रिजर्व को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ प्रतिदिन किशनपुर रेंज में सैलानियों को बाघ के दीदार भी हो रहे हैं, जैसे साफ तौर पर लग रहा है कहीं न कहीं बाघों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा और बाघों की गणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी संख्या कितनी है। देखिए, ऐसा नहीं है, हर साल हम लोग को इंटरनली ये टाइगर सेंसस करवाना है। लास्ट ईयर हम लोग को थोड़ी बहुत नहीं करा पाए, उसका रीज़न तो बहुत सारा बीसी के कारण, राइनो रिलीज उस तरह के बीसी वजह से और ये कुछ कैमरा ट्रैप्स परचेस करने में थोड़ी दिक्कत आई थी, इसलिए लास्ट ईयर हम लोग नहीं कर पाए। इसी वर्ष में हम लोग ये करवा रहे हैं। ये केवल दुधवा में नहीं कर रही है, ये केवल पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी अभी करके वो लोग 4-5 रेंज करा चुके हैं और पीलीभीत में 2 रेंज हमारा किशनपुर रेंज के साथ कल परसों कैमरा लग गई सभी। सर, कितने कैमरों की संख्या है इसमें? नो कैमरा का देखिए, हम लोग ये WWF है, वो हम लोग को टेक्निकल सपोर्टर्स है इसी का, कैमरा ट्रैपिंग्स और सब चीज़ में। उसी में कुछ मटेरियल भी हम लोग को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल इसी बार वो कैमरा ट्रैप का उपयोग होता है बैटरीज, वो WWF ने हम लोग को ये दिए गए थे इसी बार तत्काल
क्यों मतलब हम लोग डिसीजन तत्काल लेके ये तो अच्छा समय है, विंटर का समय, टाइगर मूवमेंट ज़्यादा है, इसलिए लगाने के लिए सोचा था। इसका विभाग स्तर से हम लोग बजट डिमांड करके रखे हैं, वो आने के लिए थोड़ा समय देर होता है, इसलिए हम लोग को WWF का सहयोग लेके तत्काल कैमरा इंस्टॉल कर लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें 2 फेस में कर रहे हैं, एक किशनपुर का है, दूसरी दुधवा का है। किशनपुर का पहले फेस में मेरा किशनपुर कोर एरिया है, मेरा अंडर में आता है, वो 202 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ये 202 स्क्वायर किलोमीटर एरिया किशनपुर रेंज एक पड़ता है, उसके बाद मैलानी कोर रेंज पड़ता है। ये दोनों रेंज में हम लोग 200 कैमरा इंस्टॉल करा चुके हैं। इसके सापेक्ष देखेंगे ना, वो 1 किलोमीटर का 1 कैमरा सापेक्ष ये लगा दिया जाएगी। क्यों मतलब हम लोग ग्रिड बनाते हैं, वो 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का ग्रिड रहता है, बट उसमें 2 कैमरा लगाना पड़ता है। सर, इस बार बाघों की संख्या हमको भी लग रही है ज़्यादा है, किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है और क्या सुरक्षा व्यवस्था है टाइगर? हम लोग भी उम्मीद कर रही है इसी बार तक ये टाइगर का संख्या बढ़े हुए हैं। हम लोग को मौके पर स्थिति भी देख रही है, सफारी में रोज ये सैलानी लोग जा रहे हैं, कोई भी गाड़ी को मिस नहीं हो रही है। इसी बार लगातार दिखाई दे रही है टाइगर, मतलब ये इनडायरेक्टली ये बताया जा रहे हैं टाइगर को संख्या बढ़ गई। उसके साथ साथ मैं ज़रूर बता सकता हूँ, हर जगह में ये टाइगर के बच्चे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, बच्चे दिखा रहे हैं मतलब वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये इंडिकेशन करता है इकोलॉजी में, राइट। इसीलिए हम लोग उम्मीद करते हैं इसी बार टाइगर सेंसस में, हमारा इंटरनल सेंसस में टाइगर संख्या वो वृद्धि होगी।